एक समय की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, जिसमें एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम दिनेश था। जिसमें रमेश समझदार और साहसी लड़का था, वहीं दिनेश एक आलसी लड़का था। और वे दोनों एक ऋषि के पास अध्यात्म सीख रहे थे। ऋषि बहुत ही ज्ञानी थे तथा रमेश की सेवा से प्रसन्न होकर उसे एक खंजर देते हैं और कहते हैं कि इसे अपने पास रखना, भविष्य में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक दिन रमेश और दिनेश घूमने के लिए घर से निकले। वे नदी से गुजरे, फिर एक झील से गुजरे, फिर बातें करते करते जंगल की ओर चल पड़े। वे बात करते करते इतना मगन हो गए कि वे अपने रास्ते से भटक गए। फिर वे मदद के लिए चिल्लाए पर वहां कोई सुनने वाला न था। फिर कुछ दूर आगे चलते चलते वे एक महल से गुजरे। उन्होंने बिना सोचे समझे महल में जाने का फैसला किया। वे महल में जाते हैं और वहां देखते हैं कि वहां ढेर सारा खाना रखा है। वे खाने के लिए जैसे ही भोजन को हाथ लगाते हैं, तभी एक आवाज आती है। ठहरो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं, यह मेरा इलाका है। यहाँ किसी का भी आना मना है। यहाँ जो भी आते हैं, वे जिंदा लौटकर घर नहीं जाते। क्या तुमको मालूम नहीं है? हम इस जंगल में खो गए हैं। तभी चलते चलते हमें ये महल दिखा, इसलिए हम यहाँ आ गए। हमें चलते चलते बहुत जोर से भूख लग गई है। कृपया हमारी मदद करो, हमें कुछ खाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें खाने दूंगी और घर जाने का पता भी बता दूंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें जंगल में पूर्व दिशा में 7 मील जाना होगा। आगे चलकर तुम्हें एक कुटिया मिलेगी, जिसमें एक मुनि होंगे। उनसे कहना कि डायन ने कहा है उसके 100 साल पूरे हो गए। अब मेरा शाप वापस ले ले और मुझे दोबारा इंसान बना दे। दोनों ने कहा, ठीक है। और वे उस कुटिया की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में चलते चलते रात हो जाती है और दिनेश थक जाता है, क्योंकि वह एक आलसी लड़का था। वह रमेश से कहता कि मैं अब और नहीं चल पाऊंगा, तुम अकेले चले जाओ। रमेश उसकी बात मान लेता है और अकेले चला जाता है। वह चलते चलते कुटिया के पास पहुंचता है और देखता है कि वह कोई मुनि नहीं है, बल्कि वहां एक तांत्रिक था जिसे बलि के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता थी। उस आवाज ने झूठ बोला था। यह सुनकर रमेश भागने लगता है और भागते भागते गिर जाता है। तभी तांत्रिक उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी रमेश को ऋषि की बात याद आती है और वह साहस के साथ खंजर निकलता है और उस तांत्रिक को भोंक देता है। तभी रमेश के गुरुजी वहां आ जाते हैं। शाबाश बेटा, इस तांत्रिक को यह वरदान था कि इसे सिर्फ रात्रि में एक कुंवारे बालक द्वारा ही मारा जा सकता है। कुछ साल पहले मेरे और इस तांत्रिक में लड़ाई हुई थी। वरदान के कारण मैं इसे मार नहीं पाया और मूर्छित हो गया, और तुमने इसे मारकर ये साबित कर दिया कि तुम मेरे ही शिष्य हो।